जी वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं शाहजेब और आप देख रहे हैं गेम तक। जैसा कि आईपीएल ऑक्शन जो कि कंप्लीट हो चुकी है और सारी जितनी भी आईपीएल की टीम्स हैं सबका जो स्क्वाड है वो नज़र आना शुरू हो गया है कि उनका एक सीक्वेंस बनना शुरू हो गया है कि कौन से प्लेयर किस टीम में होंगे। और अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो मुंबई इंडियंस है उसने जो अपने जो रिटेन प्लेयर्स हैं उसके वो कौन कौन से हैं और उसके साथ साथ जो उसने न्यू जो प्लेयर्स हैं वो बाय किए हैं उनकी लिस्ट हम देखेंगे। और इसके साथ साथ जो उनके सारे डिपार्टमेंट्स को हम देखेंगे कि उनका जो बैटिंग डिपार्टमेंट है, जो बॉलिंग है, उसके साथ जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जो मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो इस टाइम पे कितनी स्ट्रॉन्ग है। ऑन पेपर जो मुंबई इंडियंस है वो कहाँ पे लाइक कर रही है, वो आरसीबी और उसके साथ जो सीएसके उनके साथ ये कम्पीट कर सकती है या नहीं कर सकती। क्योंकि हमने देखा है कि जो मुंबई इंडियंस है वो हर दफ़ा अच्छी होती है, उनकी जो बैटिंग लाइन है वो भी अच्छी होती है, उसके साथ जो उनकी बॉलिंग लाइन है जो इनका पेस डिपार्टमेंट है वो अच्छा था। लेकिन वो वहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं, जो जहाँ पे वो लैग कर रहे होते हैं सेम एज पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान की जो पेस डिपार्टमेंट है वो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पे जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो कुछ नहीं करता। और मुंबई इंडियंस का भी यही मसला है कि उनके जो बैटर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और उसके साथ जो उनके पेसर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो उनका स्पिन डिपार्टमेंट है वो हर टाइम वीक होता है। अगर वो जीत रहे होते हैं तो भी अपने जो उनका जो पेस डिपार्टमेंट है उसकी वजह से, अगर वो हारते हैं तो वो किसकी वजह से हारते हैं, अपने स्पिन डिपार्टमेंट की वजह से। वो हर दफ़ा लैग करते हैं और वही जो मिस्टेक है वो आज हम देखेंगे कि क्या इस सीज़न में जो मुंबई इंडियंस है वो उन्होंने अपना जो डिपार्टमेंट है, जो स्पिन डिपार्टमेंट है, उसमें कौन से प्लेयर्स ऐड किए हैं, क्या वो इतने कैपेबल हैं भी या नहीं, और ये भी हम देखेंगे। और इसके साथ जो इनकी जो मुंबई इंडियंस की जो पिक्स हैं वो उसमें मतलब बहुत चर्चा हो रहा है कि उन्होंने बहुत स्मार्ट पिक की हैं, जो प्लेयर्स अपनी टीम में ऐड किए हैं बहुत सस्ते में ऐड कर लिए हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे इनका जो नाम आ रहा है वो क्विटजी का नाम आ रहा है कि उन्होंने क्विटजी को पिक किया है, बहुत सस्ते में पिक कर लिया है, उनकी 5 करोड़ में उन्होंने किया है। इनको जो पेसर है, ये बेसिकली पेसर हैं और इनको ज़रूरत थी पहले इनके जो इनका स्क्वाड है उसमें जसप्रीत बुमराह हैं और इसके साथ इन्होंने क्विटजी को भी अपने साथ ऐड कर लिया है। और इसके साथ जो दूसरे नंबर पे आते हैं दिलशान बुदिशंका, श्रीलंका के पेसर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं और इनको कितने में पिक किया है, 4.6 करोड़ में। ये भी बहुत अच्छी पिक रही है मुंबई इंडियंस की जानिब से। ये इन दोनों की ज़रूरत थी मुंबई इंडियंस को, क्योंकि इनके पास जो बैटर्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो इनके पास जो पेसर थे वो नहीं थे, जो बॉलर वो नहीं थे। इन्होंने दो अपने पास पेसर ऐड कर लिए हैं। और इसके बाद आते हैं श्रेयास गोपाल हैं, इन्होंने 20 लाख में ऐड किया है, ये भी अच्छे प्लेयर हैं। और इसके बाद आते हैं नुवान दुशारा, इन्होंने ऐड किया है इनको 4.8 करोड़ के अंदर। और इसके बाद आते हैं नमनदीर हैं, इन्होंने 20 लाख में ऐड किया है इनको। और इसके साथ अंशुल कंबोज हैं, 20 लाख में इनको ऐड किया। और इसके बाद आते हैं शिवालिक शर्मा, 20 लाख में ऐड किया है, ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद लास्ट में है मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, इनको ऐड किया है 1.5 करोड़ के अंदर। ये भी स्पिनर्स हैं, ऑलराउंडर हैं, ये बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और फुल टाइम स्पिनर नहीं है, ऑलराउंडर है मोहम्मद नबी। तो यहाँ पे हम देखा है कि इनके जो अगर हम बैटर की बात करें तो इसमें रोहित शर्मा आ जाते हैं, हार्दिक पांड्या आते हैं, सूर्य कुमार यादव आते हैं, ईशान किशन आए हैं, टिम डेविड आ जाते हैं। ये 5-6 जो इनके बैटर सॉलिड बैटर हैं, इनके बहुत अच्छी बैटिंग इन 5-6 की। और इसके साथ अगर हम इनकी जो बॉलिंग लाइन की जो इनके पेस डिपार्टमेंट है उसकी अगर हम बात कर लें तो उसमें जसप्रीत बुमराह है, दिलशान बुदिशंका है और अब इसमें जो क्विटजी हैं वो भी ऐड हो गए हैं। तो ये पेसर भी इनके बहुत अच्छे हो गए। और यहाँ पे जो एक चीज़ लैग कर रही है, अगेन वही मिस्टेक की है इन्होंने कि जो स्पिनर्स हैं वो ऐड नहीं किए अपनी, जो एक फुल टाइम स्पिनर है जो मोहम्मद नबी हैं और इसके साथ जो श्रेयास गोपाल हैं, जो श्रेयास गोपाल हैं वो भी स्पिनर हैं, लेकिन वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं है जिस तरह अगर हम इनको कंपेयर करें कुलदीप यादव के साथ या अक्षर पटेल के साथ, तो ये उसके मुकाबले में उतने अच्छे नहीं हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो मुंबई इंडियंस को एक अच्छे फुल टाइम स्पिनर की तरफ जाना चाहिए था। जिस टाइम पे ये इन्होंने मोहम्मद नबी को पिक किया है, साथ में इनके पास मुजीबर रहमान की ऑप्शन थी, ये मुजीबर रहमान के साथ इनके लिए जा सकते थे, लेकिन इन्होंने वही ऑलराउंडर पिक कर लिया है मोहम्मद नबी। ये मतलब अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं लेकिन फुल टाइम स्पिनर नहीं है, वो ऑलराउंडर हैं।
लेकिन इसके साथ जो मुजीबुर रहमान है वो भी इसी जो इन्होंने 1.5 करोड़ में इनको पिक किया है, मुजीबुर रहमान भी इसी रेट में मिल जाना था इनको, लेकिन इन्होंने मोहम्मद नबी को पिक कर लिया है अगेन। और वही हुआ है कि जो इनका स्पिन डिपार्टमेंट है वो वीक रह गया इस दफ़ा भी। ये लास्ट टाइम भी इन्होंने जो मैच हारा था वो भी अपने स्पिन डिपार्टमेंट की वजह से ही ये IPL से बाहर हुए थे। तो खैर अगर हम इनको रेटिंग दें कि 10 में से अगर इनके स्कोर को ऑन पेपर अगर इनको देखा जाए, ऑन पेपर इनका जो एनालिसिस है उसमें जो इनका जो बैटिंग डिपार्टमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, जो इनका जो पेस का डिपार्टमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसको 10 में से रेटिंग देना चाहें तो मेरी तरफ से 8.5 होगा। जो इन्होंने जो मोहम्मद नबी है वो भी अच्छी ऑप्शन है, तो 1.5 जो है वो कम हो रहा है सिर्फ किस वजह से, जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसकी वजह से। अगर हम इसको कंपेयर करें CSK के साथ या दिल्ली कैपिटल के साथ, उसमें जो स्पिनर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसमें जो स्पिनर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो मेरी तरफ से 8.5 होगा। मुंबई इंडियंस की तरफ से इस तरह की जो दूसरी भी टीम्स हैं, सारी टीम का जो एनालिसिस है वो हम 1 बाय 1 करेंगे। इस वीडियोस के अंदर हम मुंबई इंडियंस का जो एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस तरह की जो दूसरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि वो वीडियोज़ भी टाइमली आप तक पहुँचती रहें।